Hello everyone. Today we are going to learn about transportation in the life process, class 10th, chapter 1. The third part is transportation. Transportation, how does it take place in plants as well as animals? In animals, we will read about transportation in human being. So first of all, we need to know what is transportation. It is a life process in which a substance which is synthesized or absorbed in one part of the body needs to be carried to other parts of the body. That means whatever the things, nutrients, useful material or other things, if it is formed, synthesized or broken down in some part of the body, needs to carry it to other part of the body, whether useful or नॉट यूजफुल. मतलब जो भी चीज़ें बॉडी के एक पार्ट में बन रही है उससे दूसरे पार्ट में कैरी होना पहुंचाना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. अगर हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन नॉन लिविंग के सेंस में, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक से दूसरे जगह जाना. इफ वी आर गोइंग देन वी नीड्स टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट? बस or train or flight, whatever it is. So this is about the living organism. And अच्छा, हमने अभी जो डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन की हम कैसे जाते हैं, दैट इज फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर प्लेस. तो अगर हम नॉन लिविंग के सेंस में करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर टेकन. सपोजिंगली कुछ हमने कुरियर हमें करना है, तो हमने लिया एक जगह से, उसे कुरियर सर्विस को दिया, चाहे वो बस, ट्रक, ट्रेन, फ्लाइट कैसे भी पहुंचाए, तो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स, मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो ऐसे ही लिविंग के सेंस में हमारी बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस. सो इन ह्यूमन बीइंग, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. बहुत सारे सेल्स हैं बॉडी के अंदर, और हर एक सेल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट का पहुंचना, इंपॉर्टेंट थिंग्स का पहुंचना जरूरी है, और वेस्ट मटेरियल्स का वहां से निकालना जरूरी है. सो दैट इज डन बाय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. अब ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमन बीइंग में कैसे होगा? तो देयर आर टू सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग विच कैरिड आउट द वर्क ऑफ transportation: blood vascular system and lymphatic system. So first of all we need to discuss about blood vascular system. What is blood vascular system in human being? So first of all, vascular क्या है? Vascular is something that is tube like, right? So blood circulatory system भी हम बोल सकते हैं, blood vascular system भी. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू मटेरियल्स एक से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं. सपोजिंगली हमने खाना खाया, दैट इज वो तो पहुंच गया हमारे इंटेस्टाइन में, डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो गया. अब वो एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएगा? ब्लड में. देन वी हैव टेकन ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा है ना. दैट ऑक्सीजन लंग्स में तो हो गया, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद हार्ट में पहुंचा, देन ब्लड के थ्रू हर जगह पे पहुंचा. सो देयर इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम that carries the material from one place to another place. फूड का न्यूट्रिएंट्स और रेस्पिरेशन का ऑक्सीजन, everything is transported through oxygen. Everything is transported through vascular system, blood vascular system in our body. अब ये blood vascular system के अंदर parts क्या क्या हैं? First is heart, second is blood vessels. Heart is what? Quite similar to a fist. इतना ही fist like structure, a little bit left side of our body, that is heart, है ना, a muscular structure. And then blood vessels. blood vessels क्या हो गए? blood vessels के अंदर हमारे हो गए arteries, veins and capillary, है ना. all these are coming under our blood vessels. तो ये जो आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज हैं, आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करता है, वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, एंड कैपिलरीज आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, दैट इज कैपिलरी. सो कैपिलरी spelling is CAPILLARY. earlier I had written double P, but it's single P and double L.
सो कैपिलरी, कैपिलरी क्या करेगा, दोनों को कनेक्ट करेगा। दिस इज द थिनेस्ट ब्लड वेसल, जहाँ पे कि हर चीज़ें बॉडी की ये ले सकता है एंड बॉडी को दे सकता है। द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल सारा एब्जॉर्ब होगा कैपिलरीज में, फिर कैपिलरीज से आर्टरीज में प्योर थिंग्स एंड नहीं सॉरी, आर्टरीज प्योर थिंग लाएगा एंड कैपिलरीज को देगा, कैपिलरीज बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट, हर एक सेल को डिस्ट्रीब्यूट, एंड कैपिलरीज इम्प्योरिटीज लेगा और वेन्स को देगा, एंड वेन्स थ्रू द हार्ट इट पम्प्स आउट द unwanted things, or through the excretory system, kidney, the unwanted things are excreted. So heart is there, that is the blood vascular system part, and blood vessels are there. तीनों blood vessels अपने connected होते हैं हार्ट के थ्रू, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एंड द थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। हम हार्ट के बारे में डिटेल बाद में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट ब्लड। अब इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में फ्लो क्या होगा, बॉडी फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज ब्लड। क्या है फ्लूइड यहाँ पे, ब्लड, एंड दिस ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्ट करता है बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड इज अ फ्लूइड इन विच मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेल, इट इज हैविंग 3 टाइप्स ऑफ सेल्स एंड 1 फ्लूइड पार्ट। ब्लड में भी एक प्लाज्मा हो गया, दैट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द बॉडी, इन विच around 72% water is there, and then rest of the molecules, different kind of things, and in this plasma only all the 3 types of blood cells are floating, blood cells। प्लाज्मा क्या होगा, पेल येलो कलर का सब्सटेंस फ्लूइड, इसमें सारे ब्लड सेल्स फ्लोट करते रहते हैं। अब ये ब्लड सेल्स क्या क्या हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्या क्या हो गए ब्लड सेल्स हमारे, प्लेटलेट्स। ओके, क्या क्या हो गए, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को और हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। देन डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, दिस इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। अब इनका काम क्या होगा, आरबीसी इज रेड कलर्ड बिकॉज ऑफ अ रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होगा इसके अंदर, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, रेड कलर देता है आरबीसी को, एंड दैट हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन। जो लंग्स से के एल्वियोली से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। ये एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। सो मेनली आरबीसी का ये वर्क हो गया। डब्ल्यूबीसी इज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू किल द जर्म्स एज वेल एज इट इनगल्फ्स द जर्म्स। जर्म्स को ये खुद भी किल करता है खा के, यू कैन से स्कैवेंजर ऑफ द बॉडी। तो ये जर्म्स को डिस्ट्रॉय करेगा, चाहे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके, चाहे खुद ही उसे इनगल्फ कर ले। एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आर क्लॉटिंग टिश्यू, थ्रोम्बोसाइट्स, ये ब्लड का क्लॉट बनाता है वेन एवर देयर इज सम काइंड ऑफ इंजरी। तो प्लेटलेट्स का वर्क क्या होगा कि ये ब्लड की क्लॉटिंग कर देता है एंड स्टॉप्स ब्लीडिंग इफ इट इज अंडर कंट्रोल। तो प्लेटलेट्स कंट्रोल कर लेता है, अंडर कंट्रोल अगर ब्लीडिंग है तो वहाँ प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आते ही क्लॉटिंग कर देगा ब्लड का एंड स्टॉप्स ब्लीडिंग। सो इन दिस वे दिस इज डन। नाउ वी विल रीड अबाउट function of blood vascular system in next video, then after that blood clotting,